चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे पायलट की जिसने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसके बाद उसे अपनी ही काबिलियत और अपने ही फैसले को सही साबित करने के लिए लड़ना पड़ा। ये एक सच्ची कहानी है जो हमें इंसान और मशीन के बीच की एक पुरानी बहस पर सोचने के लिए मजबूर करती है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। आखिर एक हीरो को ही क्यों अपनी काबिलियत का सबूत देना पड़ा? आइए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। सब कुछ शुरू होता है न्यूयॉर्क के आसमान में, और ये पूरी घटना सिर्फ 208 सेकंड तक चली। यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 अपनी रूटीन उड़ान पर थी। कॉकपिट में थे अनुभवी कैप्टन चेस्ली सली सलनबर्गर और को पायलट जेफ स्काइल्स। सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक बड़ा संकट नहीं आ गया। टेक ऑफ के ठीक बाद अचानक से पंछियों का एक पूरा झुंड सीधे आकर प्लेन के दोनों इंजनों से टकरा गया, और बस यहीं से उस भयानक हादसे की शुरुआत हुई। इस टक्कर का असर इतना जबरदस्त था कि प्लेन के दोनों इंजन, जी हाँ, दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। अब सोचिए, प्लेन हवा में तो था, लेकिन बिना किसी पावर के वो एक ग्लाइडर की तरह तेजी से नीचे आ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फौरन ऑर्डर आया कि लगार्डिया एयरपोर्ट पर वापस लौटो, लेकिन कैप्टन सली को अपने 42 साल के तजुर्बे से एक बात साफ पता थी। उनके पास वापस रनवे तक पहुंचने के लिए न तो जरूरी ऊंचाई थी और न ही स्पीड। ये तो हो ही नहीं सकता था। और यहीं पे कैप्टन सली ने वो फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। एयरपोर्ट की तरफ लौटने के बजाय उन्होंने प्लेन को पास की हडसन नदी की तरफ मोड़ दिया। एक ऐसा दांव जिसमें जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और नतीजा किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्लेन में सवार सभी 155 लोगों की जान बच गई। पानी पर एक विशाल एयरबस को सुरक्षित उतारना अपने आप में एक अविश्वसनीय काम है, और सली ने इसे सच कर दिखाया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लैंडिंग के बाद क्रू ने बड़ी शांति और समझदारी से सभी पैसेंजर्स को प्लेन के पंखों पर निकाला, जबकि जहाज धीरे धीरे उस बर्फीले पानी में डूब रहा था। ये जबरदस्त टीम वर्क का नतीजा था। दुनिया की नजरों में तो कैप्टन सली एक हीरो बन गए थे, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी एक अलग ही मोड़ ले रही थी। एविएशन अथॉरिटीज ने इस घटना की जांच शुरू कर दी, और अब सली के हर एक फैसले पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो अब टकराव बिल्कुल साफ था। एक तरफ था कैप्टन सली का 42 साल का मानवीय अनुभव, और दूसरी तरफ था जांचकर्ताओं का कंप्यूटर डेटा और सिमुलेशन। और जब जांचकर्ताओं ने कंप्यूटर पर उसी स्थिति का सिमुलेशन चलाया, तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। सिमुलेशन के हिसाब से प्लेन आराम से एयरपोर्ट पर वापस लैंड कर सकता था। इसका मतलब तो ये हुआ कि सली का फैसला शायद गलत था। अब कैप्टन सली के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उन्हें ये साबित करना था कि कंप्यूटर सिमुलेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है, और वो था ह्यूमन फैक्टर, यानी इंसानी पहलू। सली का तर्क सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, ये सिमुलेशन उन पायलटों ने उड़ाए हैं जिन्हें पहले से पता है कि क्या होने वाला है। उनके अंदर वो डर, वो घबराहट, वो सदमा नहीं था जो एक असली इमरजेंसी में होता है। ये कोई वीडियो गेम नहीं था, ये जिंदगी और मौत का सवाल था। जरा सोचिए, असल दुनिया में जब ऐसा कुछ होता है तो किसी भी पायलट को हालात समझने, सोचने और फिर कोई फैसला लेने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। बस शुरुआती सिमुलेशन में इसी कीमती वक्त को गिना ही नहीं गया था। सली की इस दलील के बाद पूरी जांच एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई। अब ये तय हुआ कि सिमुलेशन को दोबारा किया जाएगा, लेकिन इस बार इंसानी पहलू को ध्यान में रखकर। सिमुलेशन में ठीक 35 सेकंड की देरी डाली गई। ये 35 सेकंड वो वक्त था जो एक इंसान को उस भयानक संकट को समझने और फैसला लेने के लिए असल में लगता है। और जैसे ही ये 35 सेकंड का ह्यूमन फैक्टर जोड़ा गया, नतीजा पूरी तरह से बदल गया। सिमुलेशन में प्लेन रनवे तक पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया। बस इस एक टेस्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब सारे सबूत कैप्टन सली के फैसले के साथ खड़े थे। सिर्फ सिमुलेशन ही नहीं, कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला कि क्रू कितना शांत था। जो इंजन बरामद हुआ उसकी जांच से भी पता चला कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हर चीज ने यही साबित किया कि सली और उनके को पायलट ने जो किया वही उस वक्त का एकमात्र सही फैसला था।
और आखिर में ये आधिकारिक तौर पर मान लिया गया कि कैप्टन सली का फैसला 100% सही था। उन्हें और उनके पूरे क्रू को न सिर्फ सभी आरोपों से बरी किया गया, बल्कि उनके काम को हीरो का काम माना गया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, मुश्किल समय में तजुर्बे की कोई बराबरी नहीं कर सकता। दूसरी बात, एक अच्छी टीम किसी भी संकट से बाहर निकाल सकती है। और तीसरी और सबसे अहम बात, मशीनें कितनी भी एडवांस हो जाएं, वे इंसान की सूझबूझ की जगह नहीं ले सकती। और ये कहानी आज के दौर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब हम हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी और एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं, तब हम इंसान के अनुभव और उसकी छठी इंद्रिय यानी इंट्यूशन को कितनी अहमियत देते हैं, इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।